नेपाल की सड़कों पर इस वक्त महासंग्राम छिड़ा हुआ है। 15,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी युवा नेपाल की सड़कों पर सरकार के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी क्रांति आज से पहले नेपाल के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। इस ऐतिहासिक क्रांति का आलम यह है कि विरोध में अब तक 20 लोग मारे जा चुके हैं, 400 से ज्यादा घायल हैं। राजधानी काठमांडू समेत देश के कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई, लेकिन इस बार युवा अपनी मांगों पर सरकार के खिलाफ निडर होकर खड़े हुए हैं। गौर करने वाली बात है कि इस विरोध में जेन ज़ी यानी 18 से 28 साल के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन नेपाल की ओली सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाए जाने के बाद से शुरू हो गया। दरअसल नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसके लिए मंत्रालय ने 28 अगस्त को आदेश जारी कर 7 दिन का समय दिया था। ये समय सीमा 2 सितंबर को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद इन सभी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया। सरकार का तर्क था कि रजिस्ट्रेशन के बिना ये प्लेटफॉर्म्स देश में फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तो वहीं टिकटॉक, वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म पर बैन नहीं लगाया गया क्योंकि उन्होंने समय पर रजिस्ट्रेशन करा लिया था। जिसके बाद मामला आग की तरह फैलता गया और जेन ज़ी की भीड़ सरकार के खिलाफ उग्र हो गई। छात्रों और युवा वर्ग का आरोप है कि ये फैसला उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। युवाओं का कहना है कि सरकार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जिन भी सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया गया है वो अमेरिका की है। चीनी सोशल मीडिया ऐप पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, मैं प्रोटेस्ट पे नहीं था, मैं कॉलेज पे था। बट मैंने न्यूज़ पे देखा प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग को गोली लगी थी और घायल हुए थे। इसीलिए ब्लड डोनेट करने के लिए मैं इधर आया था। हाँ, बहुत लोग इंजर्ड है और 4 लोग की डेथ भी हो गई है। ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट द करप्शन। नहीं, वीपीएन भी था कि चला सकते हैं। क्या वीपीएन क्या डेथ, क्या मानिस के डेथ के लाइफ के से भी इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया। नहीं, हम तो यहाँ करप्शन के अगेंस्ट बोलने आए। बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच नेपाल ने भारत से लगी कई सीमा पर कर्फ्यू लगा दिया है। तराई क्षेत्र के कई शहरों में प्रदर्शन फैल गए हैं और प्रदर्शनकारी बदलाव की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ बगावत कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र तब और उग्र हो गए जब सभी नेपाल की संसद तक पहुंच गए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट्स तक का इस्तेमाल कर लिया। लाशें बचती रही, लेकिन छात्रों ने पीछे न हटने की कसम खाई हुई। जिसके बाद नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने कैबिनेट की आपात बैठक के बाद घोषणा की कि सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने का निर्णय लिया है। गुरुङ ने कहा कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को सोशल मीडिया साइट्स को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है, जैसा कि जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों की मांग थी। तो वहीं इससे पहले नेपाल कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा था कि मैं अपना पद खो सकता हूं, लेकिन मेटा के आगे नहीं झुकूंगा। लेकिन उग्र होती भीड़ और तख्ता पलट के इशारों को देखते हुए उन्होंने अपना फैसला बदल डाला। तो वहीं नेपाल में बवाल के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया है। नेपाल में बवाल के बाद सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 9, 10 और 11 सितंबर को होने वाली थी। जानकारी के मुताबिक नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने ये फैसला तब लिया जब वो चीन की यात्रा से हाल ही में वापस लौटे हैं। माना जा रहा है कि ओली नेपाल में चीन जैसा सेंसरशिप लागू करना चाहते थे। साथ ही चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों को भी इसके पीछे जिम्मेदार माना जा रहा है।
लोगों का ये भी आरोप है कि सिर्फ अमेरिका की ऐप्स ही बंद की गई। चीन की टिकटॉक, वीचैट, वीबो, लाइकी अभी भी चालू है। तो वहीं अमेरिकी कंपनी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर तक को भी बैन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।